नीतीश। वैसे तो भगवान कृष्ण का नाम है, लेकिन इस नाम का एक और मतलब है, सही राह पर चलने वाला। राजनीतिक जीवन की शुरुआत में नीतीश कुमार का जैसा नाम वैसा ही था उनका काम। बिहार की छोटी सी जगह बख्तियारपुर से आने वाले नीतीश का एक और नाम भी था, वो नाम था मुन्ना। नीतीश कुमार को प्यार से मुन्ना बुलाया जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये मुन्ना एक नहीं, दो नहीं, 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। साल 2005 से लगातार सीएम की कुर्सी पर काबिज रहेगा। राजनीतिक रुझान अपने खिलाफ होने के बाद भी ऐसा दांव चलेगा कि सीएम की कुर्सी पर उसी का नाम होगा। नमस्ते, मैं हूं वर्तिका, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर पॉलिटिशियंस में। आज इस वीडियो में बात करेंगे शालीन, तेज बुद्धि और कभी यहाँ कभी वहाँ की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। नीतीश कुमार का जन्म हरनौत, नालंदा में एक कुर्मी परिवार में हुआ। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और एक महान गांधीवादी विचारधारा के थे। नीतीश कुमार 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं। वे आधे मन से बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए, लेकिन तब तक नीतीश कुमार छात्र राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके थे। जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह राजनीति में कदम रखने का सोचा। समाजवादी धारा के नीतीश कुमार 1977 में एंटी कांग्रेस आंदोलन के दौरान पहली बार जनता पार्टी की टिकट से बेनौत से चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर आया साल 1985। नीतीश कुमार ने एक और बार इलेक्शन लड़ा, हरनौत से ही, और इस बार जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने। 1985 में ही नीतीश कुमार ने युवा लोक दल के अध्यक्ष का पद संभाला। नीतीश कुमार 1996 और 1998 में सांसद बने। अटल बिहारी की सरकार में 1998 में नीतीश कुमार को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। 1999 में नीतीश कुमार 5वीं बार सांसद चुने गए थे। इस बार उन्हें केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया। साल 2004 वो छठी और आखिरी बार सांसद बने और फिर शुरू हुआ सिलसिला उनके सीएम बनने का। कभी इस पार्टी के समर्थन से तो कभी उस पार्टी के समर्थन से। नीतीश कुमार ने भले ही बहुत चुनाव लड़े और जीते हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता तब ज्यादा हुई जब वो वाजपेयी की सरकार में 1998 में रेल मंत्री बने थे। इसी बीच उन्होंने कई अच्छे काम किए। फिर एक दिन ऐसा आया जब किसानगंज के पास हुए भीषण हादसे के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम तो किए ही। जब वो सीएम बने तब भी उन्होंने बड़े डिसीजन लिए। जब वो सीएम बने तो उन्होंने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला राज्य बना। इस कदम को बेहद क्रांतिकारी माना गया था। इसने महिलाओं की राजनीति में एंट्री आसान कर दी थी। इस तरह नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी की घोषणा भी कर दी। इसे भी उन्होंने महिलाओं की मांग पर ही किया था। नीतीश कुमार के इस कदम को महिलाओं ने भारी मतदान करके सही भी साबित किया। साल 2003 में नीतीश कुमार और शरद यादव ने जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड बनाई। नीतीश कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और संप्रति बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 2005 से मुख्यमंत्री के रूप में एक संक्षिप्त कार्यालय करने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक बार फिर एनडीए से हाथ मिलाकर नीतीश ने 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। वे जनता दल यू राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। कभी लालू प्रसाद यादव के दुश्मन नंबर 1 समझे जाने वाले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के विरोधी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त बन गए। फिर नीतीश कुमार ने मोदी से दोस्ती तोड़कर लालू से हाथ मिला लिया। फिर क्या, लालू को छोड़ा तो मोदी के पास चले गए, मोदी को छोड़ा तो फिर लालू प्रसाद यादव के पास चले गए। यानी लिबास की तरह नीतीश कुमार अपने दोस्त और विरोधी बदलते रहे। इतने सालों में नीतीश को लेकर लोगों के विचार भी बदले हैं। वो नीतीश जो दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते थे, जो करप्शन फ्री बिहार बनाने का सपना देखते और दिखाते थे, वही नीतीश कुमार उन लोगों का खुलकर समर्थन करने लगे जिनके खिलाफ न सिर्फ उन्होंने एक जमाने में मोर्चा खोला था, बल्कि जिनके खिलाफ दर्जनों केसेस भी हैं। कुछ लोगों ने नीतीश के निर्णयों के बाद उन्हें घातक बताया। नीतीश पर मनमानी करने और मीडिया पर प्रेशर बनाने का आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को नकारते हैं नीतीश। लेकिन अब नीतीश इन सब की परवाह करे बिना एक बड़े मिशन पर निकल पड़े। इस बार उनका मिशन है केंद्रीय सत्ता में सत्तारूढ़ और अजय समझे जाने वाले मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। नीतीश इस काम के लिए देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने कई साल पहले बिहार की सत्ता से लालू को उखाड़ने का संकल्प लिया था, उस वक्त भी जो लोग नीतीश का मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग आज भी नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं। बदलते सालों में
कई चीजों के साथ साथ उनके लक्ष्य भी बदल गए, लेकिन जो नहीं बदला वो है नीतीश कुमार का व्यक्तित्व। फिलहाल इतना ही। नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन। ऐसे ही देश के अन्य राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।